व्हाट्स नेक्स्ट नाउ? ओके, तो इसके बाद क्या है, इसको मैं वापस से करता हूँ नन, और इसका मैं डीसी वैल्यू 5 रखता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर मैं यहाँ पे सिमुलेट में जाऊंगा, इट इज एसी एनालिसिस। एसी एनालिसिस, ठीक है। तो एसी एनालिसिस में क्या चाहिए? लेट्स से मैं यहाँ पे स्वीप रखूंगा डेकेड, नंबर ऑफ पॉइंट्स पर डेकेड में 100 रखूंगा, एंड स्टार्ट फ्रीक्वेंसी लेट्स से 100 हर्ट्स। फॉलो कर रहे हो ना? शुड आई रिपीट? देखो, अभी तक हमने क्या क्या किया? ऑपरेटिंग पॉइंट डीसी स्वीप किया हमने। डीसी स्वीप, नहीं डीसी स्वीप नहीं किया हमने। लेट्स गो टू डीसी स्वीप फर्स्ट। हमने ऑपरेटिंग पॉइंट किया और ट्रांजिएंट किया। ठीक है, तो लेट मी डिलीट दिस ट्रांजिएंट नाउ। सो विल गो टू सिमुलेट कॉन्फ़िगर एनालिसिस एंड डीसी स्वीप। डीसी स्वीप नहीं कराया मैंने फिर? नहीं मैंने किया, डीसी स्वीप तो कराया मैंने, क्या बोल रहा? डीसी स्वीप किया ना हमने, कर्सर जब दिखाया था मैंने 2.5 वो 1.25, राइट? तो अब हमारे पास क्या है, एसी एनालिसिस। लैब कितने बजे तक होती है? 12:20, मतलब अभी टाइम है। तो एसी एनालिसिस में क्या होता है, एसी सोर्स की स्टार्ट फ्रीक्वेंसी से एंड फ्रीक्वेंसी तक जाते हैं, जिसमें वो ना बॉडी प्लॉट पड़ा है, कंट्रोल सिस्टम पड़ा है, उसमें बॉडी प्लॉट्स होते हैं, वो मैग्नीट्यूड प्लॉट और ये क्या बोलते हैं इसको, फेज प्लॉट। तो इसमें हम रखते हैं डेकेड, पर डेकेड हम 100 पॉइंट्स यूज करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 100 हर्ट्स टू लेट्स से 500 मेगाहर्ट्ज, कुछ भी, राइट? देख रहे देख रहे हो ना सभी? तो बाद में मत बोलना कि हमने मिस किया। क्या किया मैंने? एसी एनालिसिस में टाइप ऑफ स्वीप क्या रखा? डेकेड। व्हाट डज डेकेड मीन? डेकेड मीन्स 10, मतलब 10 10 इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो मैंने स्टार्ट फ्रीक्वेंसी रखी 100 हर्ट्स की, स्टॉप फ्रीक्वेंसी रखी 500 मेगाहर्ट्ज। ओके, तो राइट, अब यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है ना हमारा, दिस इज डीसी वोल्टेज सोर्स राइट नाउ। तो आई विल राइट क्लिक दिस, एडवांस्ड, तो डीसी वोल्टेज सोर्स को मैं हटाऊंगा, एसी एम्पलीट्यूड में 1 वोल्ट रखूंगा। कितना? 1 वोल्ट, क्यों? क्योंकि इट वोंट मैटर, वी आर स्वीपिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके। नाउ दिस इज एन एसी सोर्स जिसका एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट है। नाउ इसी एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी विल चेंज फ्रॉम 100 हर्ट्स टू 500 मेगाहर्ट्स। ठीक है, नाउ क्लिक रन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मुझे बताइए, इसका जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा ना वो कितना होगा? बताओ जरा। कैपेसिटर इज 10 माइक्रो, व्हाट इज दिस? दिस इज अ लो पास फिल्टर एक्चुअली, है ना? पता है ना कि नहीं? लो पास फिल्टर क्या होता है? ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स नहीं आएगी सर उसमें, कुछ एंड तक, मतलब एफसी तक पहले वो पास करेगा। लो पास फिल्टर क्या होता है? जो लो फ्रीक्वेंसीज होती है ना उनको अलाउ करता है, और हाई फ्रीक्वेंसीज को डिस्टॉर्ट या अटेन्यूएट करता है। सो काइंड ऑफ रेस्पॉन्स ऐसा आना चाहिए। सो इफ दिस इज द एक्सिस, अगर यहां से फ्रीक्वेंसी है, राइट, तो यहां से मैग्नीट्यूड है। इसका बॉडी प्लॉट्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स अलग आता है, फेज रेस्पॉन्स अलग आता है। तो लो पास फिल्टर का कुछ रेस्पॉन्स ऐसा आता है, यहाँ कुछ फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ तक, इट अलाउज द सिग्नल्स टू पास, और उसके बाद ब्लॉक करता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें फाइंड करना है इसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी। 1/2 बाई आर सी,
1/2 पाई RC होता है। जरा ये कैलकुलेट करो, 1/2 पाई RC। कर रहे हो? 3.3। हाँ, 3.3 क्या क्या क्यों? आरसी किलो होगा ना, डिवाइड करने के बाद कटे। हाँ, 600 किलो है, वो तो माइक्रो है। तो भाई आरसी में तो आरसी ये ऊपर पे तो खाओ और नीचे 50 तो 100 से क्या लेते हैं 10 ईयर में 40 ओके। एक सेकंड, मैंने क्या किया, मैंने पहले सोर्स को एसी सोर्स बनाया। कैसे? यहां से डीसी वैल्यू को हटा के यहाँ पे मैंने एसी एम्पलीट्यूड रखा 1 वोल्ट, यू कैन की 5 2 3 वट एवर। ठीक है, इसके बाद क्या किया मैंने, वी नीडेड टू कैलकुलेट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? 1/2 पाई RC, राइट। यहाँ पे मैं एक कमेंट रखूंगा, ये 1/2 पाई RC। तो इन दो वैल्यूज को पुट करने के बाद, आर और सी की वैल्यू को पुट करने के बाद क्या मिला? अराउंड 3000, तो 3 किलो हर्ट्स। ठीक है, so if we run this now, so we are running this AC simulation in decades from 100 hertz to, sorry, this means 100 points per decade. This means from 100 hertz to 5 kilohertz. समझ में आ रही है बात? Now if we run this यहाँ पे, राइट, इसको मैं थोड़ा सा, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मोटा बनाएंगे। लोड सेटिंग्स, वेव फॉर्म्स, यहाँ पे अगर हम जाएंगे ना टूल्स में, सेटिंग्स में, देन विल गो टू वेव फॉर्म्स। डेटा ट्रेस विड्थ को लेट्स कीप इट 7 या 6। तो ये थोड़ा सा मोटा हो गया, ठीक है, इट इज मोर विजिबल नाउ। नाउ ये जो यहाँ पे लेफ्ट वाली एक्सिस है ना, हेलो, ये जो लेफ्ट वाली एक्सिस है ना, दिस इज गेन। तो यू कैन सी यहाँ पे 0 dBs है, एक्चुअली इट इन माइक्रो dBs। सो दैट मीन्स वी हैव टू गो फर्दर, लेट्स वेट। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, लेट्स गो टू 550 किलोहर्ट्ज फर्स्ट। नाउ रन दिस। नो, आपने शायद गलत कैलकुलेट किया है, फिर से करो कैलकुलेट। लेट्स गो टू 500 किलोहर्ट्ज नाउ। इट्स मिली डीबीज। तो हमारे पास जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो कितनी होती है? जहां पे क्या होता है, गेन, जहां पे गेन को 3 dB ड्रॉप आता है, जिसको हाफ पावर भी बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कितना है अभी, जहां पे जो पास बैंड है ना इसका, अब इसका फिल्टर के मामले में बात करेंगे, तो यहाँ पे 0 dBs है। जहां पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी वहां पे कितना होगा? -3 dB। अभी ये मिली डीबीज में है, दैट मीन्स कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इससे ऊपर है। सर वो पीको के लिए इसको ही चेंज करते हैं ना, इसको रखते हैं 10 मेगा। लेट्स सी, हाँ, अब सही आ रहा है ना? ठीक है, तो मैंने भी बोला था, लेट्स राइट क्लिक, डू नॉट प्लॉट फेज। फिलहाल हम खाली मैग्नीट्यूड फेज रेस्पॉन्स को प्लॉट करेंगे। अब हमें देखना है 3 dB कहाँ पे है, इट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए मैंने बोला था कर्सर लाना है। कर्सर कैसे लाना है? यहाँ पे क्लिक करना है,
वी आउट पे, तो वी कैन ड्रैग दिस कर्सर टू 3 dB, रफली, हाँ 3 dB। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड 3 dB है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3.177 मेगाहर्ट्ज। सो ये इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू दिस 1/2 π RC। ठीक है, दिस इज एसी एनालिसिस वेयर वी स्वीप इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम स्वीप करते हैं फ्रॉम पर्टिकुलर वैल्यू टू अनदर पर्टिकुलर वैल्यू। So this can be any other circuit. It can be a MOSFET circuit, amplifier circuit, जो भी है. So we can do AC analysis there. तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? ऑपरेटिंग पॉइंट, ट्रांजिएंट, डीसी स्वीप एंड एसी एनालिसिस। तो ये सारी चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए कैसे क्या करनी है। समझ में आई बात कि नहीं? ये असल में आपके कोर्स के साथ रिलेटेड नहीं, बिकॉज यू आर डूइंग वीएलएसआई डिजाइन। वीएलएसआई डिजाइन में ये सारी चीजें नहीं होती है, बट सिखाने के लिए आई चोज एन आरसी सर्किट। ठीक है, बेसिक सिमुलेशन दिखाने के लिए। तो बेसिकली हम ज्यादातर यही सिमुलेशंस करेंगे, ट्रांजिएंट, डीसी स्वीप, एसी एनालिसिस और ऑपरेटिंग पॉइंट एनालिसिस। अगर बाकी एनालिसिस की जरूरत पड़ी कोर्स में, देन विल लर्न दैट। ठीक है ना? इतना हो गया, ये समझ आया कि नहीं? वो क्या कर रहा है? नहीं नहीं, ये ना ये एनालिसिस का, एक सेकंड एक सेकंड।